हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इसके ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स और सेंटेंस को समझेंगे और अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। और जितने भी वर्ड आए हुए हैं उनके फंक्शन के आधार पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी जानने की कोशिश करेंगे। और आज की डेट है 5 जनवरी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम कवर करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, Village will play a key role in realizing ड्रीम ऑफ विकसित भारत, सेज प्राइम मिनिस्टर। यानी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ये आपका V5 है क्योंकि सब्जेक्ट प्राइम मिनिस्टर क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। अब देखो पूरा सेंटेंस देखो। विलेज मतलब क्या होता है, गांव। विल प्ले मतलब प्ले करेगा, निभाएगा। अ की मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं वाइटल, ठीक है। रोल मतलब भूमिका, इन मतलब में, रियलाइजिंग मतलब यहाँ पे फुलफिल से मतलब है, किससे, फुलफिल, पूरा करने में। ड्रीम मतलब सपना, ऑफ विकसित भारत का, ठीक है। यानी उन्होंने बोला है कि जो गांव है वो विकसित भारत के सपने को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें ग्रामर पोर्शन की, तो यहाँ पे विलेज इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि प्लूरल है। विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस बन रहा है, ठीक है। विल एक मॉडल वर्ब भी होती है, उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो प्ले वो आपका वर्ब है। प्ले मतलब क्या होता है, खेलना, लेकिन यहाँ पे निभाने से मतलब है। प्ले क्या प्ले करेगा, अ की रोल। प्ले का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। तो नाउन और जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आ सकता है। तो यहाँ पे की क्या आपका एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट। और आपका आर्टिकल है, रोल यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, भूमिका जिसको बोलते हैं, ठीक है। इन आपका एक प्रीपोजिशन, आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन आता है। लेकिन अगर वर्ब आती है तो उसका आईएनजी फॉर्म आती है, क्यों, क्योंकि वह जीरंड बन जाती है। और जीरंड किसका काम करता है, नाउन का, ठीक है। यानी कभी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब की फॉर्म आ रही है तो वो आईएनजी फॉर्म आएगी, क्यों, उसका रीजन है वो जीरंड बनाना है, उसको हमें नाउन बनाना, ठीक है। ड्रीम इस रिलीजन का ऑब्जेक्ट हो गया। ड्रीम मतलब सपना। यहाँ पे ऑफ क्या है, एक ऑफ एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद भी एक नाउन आएगा। देखो विकसित भारत, विकसित भारत दो शब्द है। तो जो भारत है इसमें ये नाउन है, ठीक है। अब नाउन को भारत को विकसित करने के लिए वर्ड आया विकसित। अगर इसको इंग्लिश देखते तो हम क्या होता है, डेवलप्ड। क्या होता है, डेवलप्ड। जैसे आपको पता ही है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करती है, जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो भारत को मॉडिफाई करा है डेवलप्ड भारत, विकसित भारत, ठीक है। तो इसमें सारे वर्ड का पार्टिसिपल आपको क्लियर हो गया होगा। यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है, क्या कहा है कि जो गांव है विकसित भारत, जहां पे लेजर पॉइंटर जा रहा है वहां ध्यान रखिए। जो गांव है विकसित भारत के सपने को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब न्यूज़ मैटर करते हैं। न्यूज़ थोड़ी लंबी हो सकती है, रीजन है कि ग्रामर पोर्शन को थोड़ा ज़्यादा कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है इन अ डिग एट द अपोजिशन। अपोजिशन मतलब कहता है विपक्ष पर, एट द अपोजिशन विपक्ष पर। इन अ डिग मतलब, डिग मतलब होता है कटाक्ष करना, व्यंग बोलना, सार्काज्म जिसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अपोजिशन पर एक कटाक्ष करते हुए, यानी व्यंग बोलते हुए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे सेड, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सैटरडे को कहा, क्या कहा, दैट की। अब यहाँ से एक नया सेंटेंस शुरू हो गया, देखते हैं। देखो ये सेड है, V2 है, पास्ट में है, तो अगले आने वाला सेंटेंस भी पास्ट में होगा, लेकिन हिंदी मीनिंग आप है में निकालेंगे तो ज्यादा समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। कह रहा है सम पीपल वर वर्किंग, यानी कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं। टू वीकेंड, वीकेंड यहाँ पे क्या है, V1 है। वीकेंड क्या है, V1 है। टू प्लस V1 क्या होता है, इन्फिनिटिव। यानी कुछ लोग कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। क्या कमजोर करने के लिए, द सोशल फैब्रिक। सोशल में क्या होता है, सामाजिक। फैब्रिक मतलब होता है कपड़ा, ताना बुना, जिसको हम बोल सकते हैं ताने बाने, ठीक है। तो सम पीपल वर वर्किंग टू वीकेंड द सोशल फैब्रिक ऑफ द नेशन। यानी कुछ लोग देश का जो सामाजिक ताना बाना है उसको कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। कैसे, बाई ट्राइंग, कोशिश करके। क्या करके कोशिश, कैसी कोशिश, टू स्प्रेड पॉइजन, जहर फैलाने की, इन सोसाइटी, समाज में, इन द नेम ऑफ कास्ट, जाति के नाम पर। यहां तक समझ में आ गई हुई चीज दोबारा देखते हैं। इसमें कुछ खास वर्ड नहीं, तो लेजर पॉइंटर लगा लेते हैं। दैट तक तो क्लियर है। कह रहा है सम पीपल वर वर्किंग, वर्क के साथ वर्ब के एनजी फॉर्म में, सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। टू वेकेन इन्फिनिटिव है। यानी कुछ लोग कमजोर करने की कोशिश, कमजोर करने का काम कर रहे हैं। द सोशल फैब्रिक, सामाजिक ताने बाने को, ऑफ द नेशन, देश के। यानी कुछ लोग देश के सामाजिक जो ताना बाना है उसको कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। बाई ट्राइंग टू स्प्रेड पॉइजन इन सोसाइटी इन द नेम ऑफ कास्ट, यानी कि जाति के नाम पर
जो समाज में जहर फैलाने की कोशिश करके, ठीक है। एज ही इनऑग्रेटेड, इनऑग्रेटेड मतलब होता है उद्घाटन करना, क्या करना, उद्घाटन करना। ये आपका क्या है, V2, ये आपका क्या है, V2। द ग्रामीण भारत महोत्सव, जैसा कि उन्होंने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया, कहाँ पे, एट भारत मंडपम, न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो अब जैसे बार बार मैं नहीं बताऊंगा, जैसे देखो यहाँ पे देखो, सम पीपल यहाँ पे सब्जेक्ट है, सम पीपल प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब लगा है, कोई डाउट नहीं है। वर्किंग वर्ब के एनजी फॉर्म है, टू वीकेंड इन्फिनिटिव है। द के बाद सोशल फैब्रिक में देखो दो वर्ड है ना, द के बाद आर्टिकल द है, तो उसके बाद नाउन आता है, यहाँ पे फैब्रिक नाउन है। फैब्रिक क्या है, नाउन है जो सोशल होकर एडजेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन, उसके बाद भी नाउन आएगा, नेशन नाउन आ गया। बताया हूँ बाई प्रीपोजिशन आएगा, उसके बाद अगर कोई नाउ वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म में आएगी, ट्राइंग आई है, ये क्या है, जीरंड आपका। टू स्प्रेड आपका क्या है, इन्फिनेटिव है। पॉइजन उसका ऑब्जेक्ट हो गया, जहर। फिर समाज आया, सोसाइटी नाउन हो गया, इन द नेम ऑफ कास्ट, ठीक है। तो ऐसे से आप थोड़ा खुद से भी समझेंगे तो चीज़ें और जल्दी आप समझ पाएंगे, ठीक है। एज ही इनॉग्रेटेड, उन्होंने उद्घाटन किया था ग्रामीण भारत महोत्सव का 2025, कहाँ पे, न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है, जैसे देखो यहाँ पे विकसित भारत था, डेवलप्ड कंट्री, एक विकासशील भी होता है, तो वहाँ पे डेवलपिंग होता है, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव काम करता है। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। उम्मीद करता हूँ पहली स्लाइड में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि स्लाइड में आपको फील नहीं आ रहा है, आपको न्यूज़पेपर से डायरेक्ट रीडिंग चाहिए, तो आप कमेंट करिएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि स्लाइड वाला बेटर है, क्योंकि इसमें चीज़ों को एलोबोरेट करने का ज़्यादा टाइम मिलता है, टाइम नहीं, ज़्यादा स्पेस मिलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है विथ द कांग्रेस एंड अदर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, यानी कि यहाँ से लेके, जो इंडियन से लेके अलायंस तक है, इसका वो सिर्फ हम इंडिया बोलेंगे, ठीक है। कह रहा है कि कांग्रेस लीडर और इंडिया ब्लॉक की जो पार्टीज हैं, यानी कुछ कांग्रेस और जो इंडिया ब्लॉक की दूसरी पार्टीज हैं, इंडिया ब्लॉक में तमाम पार्टी उसकी बात कर रहा है। रेजिंग द पिच, रेजिंग द पिच ऑन देयर डिमांड, यानी कि पिच मतलब यहाँ पे आवाज से मतलब है, किससे, आवाज से, ठीक है। बात से मतलब है, यहाँ पे बात भी बोल सकते हो। रेज मतलब आपको पता है उठाना, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव। ये कई बार बताया हूँ और ये आता भी है एग्जाम में, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो रेजिंग द पिच आया है। इससे कंफ्यूजन कहाँ होती है, राइज वर्ड होता है जो इंट्रांजिटिव होती है, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट। इसी एग्जाम्पल से आप इस चीज को, कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखो जो राइजेज है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया नहीं, ये सेंटेंस तो काफी फेमस भी है। तो राइजेज के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप याद कर लो, राइज जो है इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो कांग्रेस और जो दूसरी इंडिया ब्लॉक की पार्टी हैं, उनकी रेजिंग द पिच, उनकी जो लगातार जो आवाज उठ रही है, ऑन देयर डिमांड, अपनी मांग की, कौन सी मांग, फॉर अ नेशन वाइड कास्ट, यानी कि पूरे जो नेशन वाइड यानी पूरे देश में, अ नेशन वाइड यानी पूरे देश में, जो कास्ट सेंसस में जातिगत गणना, सिंस द रिजल्ट ऑफ द लोकसभा इलेक्शन वर अनाउंस्ड, यानी जब से लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, ठीक है। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, क्या कहा, दीज कॉन्स्पिरेसी, यहां तक देख लेते हैं पहले दोबारा से। कह रहा है विद द कांग्रेस एंड अदर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया ब्लॉक पार्टी रेजिंग द पिच ऑन देयर डिमांड फॉर ए नेशन वाइड कास्ट सेंसस सिंस द रिजल्ट ऑफ द लोकसभा इलेक्शन वर अनाउंस्ड। कह रहा है कांग्रेस और दूसरी, अदर मतलब दूसरी, जो इंडिया ब्लॉक की पार्टी है, जो इंडिया ब्लॉक की पार्टी है, दो, देखो कहाँ गया, रेजिंग द पिच, पिच मतलब क्या होता है, आवाज उठा रही हैं, लगातार आवाज उठा रही हैं, ऑन देयर डिमांड, अपनी मांग की, यानी वो लगातार इस मांग की आवाज उठा रही हैं। कौन सी मांग, नेशन वाइज कास्ट सेंसस, यानी पूरे जो देशव्यापी जो जाति जनगणना है उसकी, सिंस द रिजल्ट ऑफ द लोकसभा इलेक्शन वर अनाउंस्ड, यानी जब से लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस किया गया है, यानी लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस करने के बाद से ही जो कांग्रेस है और जो दूसरी पार्टियां हैं इंडिया ब्लॉक की, वो लगातार पूरे देशव्यापी जाति जनगणना की डिमांड लगातार कर रही हैं, ठीक है, या उसको लेके आवाज उठा रही हैं, ठीक है। रेजिंग द पीस मतलब आवाज उठाना। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, दीज कॉन्स्पिरेसीज, यानी ये जो षड्यंत्र है, ये जो साजिश है, हैड टू बी थ्वार्टेड, थ्वार्टेड मतलब होता है असफल करना, थ्वार्टेड मतलब क्या होता है, असफल होना, असफल करना या विफल करना बोल सकते हो, ठीक है, दोनों सेम है लगभग। अब देखो
है। अभी मैं कल ही बताया हूँ कि इज एम आर वाज वर्ब बी बीइंग और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो सेंटेंस पैसिव है इसमें। इसका मतलब है मिस्टर मोदी ने कहा कि दीज कॉन्स्पिरेसीज यानी कि इन साजिशों को हैड टू बी थ्वार्टेड विफल किया जाना चाहिए। ये पैसिव है इसमें, यानी किया जाना चाहिए किसी और के द्वारा, मतलब हम लोगों के द्वारा, ठीक है, ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं। दीज कॉन्स्पिरेसीज यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए दीज लगा है, ठीक है, सिंगुलर तो दिस लगता। दीज कॉन्स्पिरेसीज इन साजिशों को हैड टू बी थ्वार्टेड विफल किया जाना चाहिए, सो दैट ताकि, ये कंजंक्शन है कल भी आया था, द कॉमन हेरिटेज ऑफ विलेज यानी जो गांव की कॉमन हेरिटेज है, जो गांव की कॉमन विरासत है, कुड बी प्रिजर्व्ड एंड स्ट्रेंथन उसको संरक्षित और मजबूत किया जा सके। यहाँ पे देखो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्रिजर्व्ड एंड स्ट्रेंथन, ताकि जो गांव की कॉमन हेरिटेज है, जो कॉमन विरासत है, जो साझी यानी दो कॉमन होता है जो दोनों का हो, जिसको हम साझेदार बोलते हैं, कॉमन हेरिटेज ऑफ विलेज यानी गांव की साझी विरासत, कुड बी प्रिजर्व्ड एंड स्ट्रेंथन उसको संरक्षित और मजबूत किया जा सके, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रिजर्व मतलब संरक्षित करना, प्रिजर्व मतलब क्या होता है, संरक्षित करना। एंड स्ट्रेंथन ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मजबूत करना, स्ट्रेंथन आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो ईडी लगा है, ईडी से पहले जो स्ट्रेंथन है वो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रिजर्व जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये जो वीडियो स्लाइड तैयार हो रही है इसकी जो पीडीएफ है, इसका टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक वीडियो वीडियो के नहीं चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। कोशिश करूंगा कि न्यूज़पेपर की भी जो इस न्यूज़ की जो न्यूज़पेपर में जैसा स्ट्रक्चर है उसको भी उसमें लगाया जाए टेलीग्राम में, ठीक है। देखता हूँ जो हो पाता है, ये तो पक्का आएगा, ठीक है, जिसकी पीडीएफ जो तैयार हो रही है। कह रहा है स्टेटिंग यह कहते हुए दैट की हिज गवर्नमेंट उनकी सरकार हैड बीन कंसिस्टेंटली इन सर्विस ऑफ रूरल इंडिया, कि उनकी जो सरकार है हैड बीन मतलब रही है, कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, इन सर्विस सेवा में ऑफ रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत की, सिंस 2014 2014 से। यानी यह कहते हुए कि उनकी सरकार 2014 से ही जो ग्रामीण भारत है उसकी सेवा में लगातार लगी हुई है, ठीक है, लगातार लगी हुई है। हैड के साथ V3 है ना, बीन, सेंटेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लगातार 2014 से ही ग्रामीण भारत की सेवा में लगी हुई है, ठीक है। कंसिस्टेंटली यहाँ पे एडवर्ब है जिसका मतलब होता है लगे रहना, कंटिन्यूटी, ठीक है, लगातार लगे रहना, ठीक है। आगे देखते हैं। ही हाईलाइटेड उन्होंने हाईलाइट किया मतलब उल्लेख किया, अ होस्ट ऑफ स्कीम एंड प्रोग्राम्स यानी अनेकों स्कीम्स और प्रोग्राम्स के बारे में, दैट हैड बेनिफिटेड रूरल इंडियंस जो कि ग्रामीण भारतीयों को फायदा दिया, इन द पास्ट 10 ईयर पिछले 10 सालों में। देखो अ होस्ट ऑफ स्कीम मतलब अनेकों स्कीम्स मतलब योजनाएं, प्रोग्राम मतलब भी योजने से मतलब योजनाओं से ही मतलब है, ठीक है, कार्यक्रम होता है। तो ही हाईलाइटेड अ होस्ट ऑफ स्कीम एंड प्रोग्राम्स दैट हैड बेनिफिटेड रूरल इंडियंस इन द पास्ट 10 ईयर्स, यानी उन्होंने अनेकों योजनाएं और कार्यक्रमों का उल्लेख किया जिसने, कौन, प्रोग्राम्स और इवेंट्स ने ग्रामीण भारतीयों को पिछले 10 सालों में बहुत फायदा दिया है, ठीक है, बहुत लाभ दिया है, ठीक है। बेनिफिटेड मतलब लाभ देना। हैड के साथ V3 है, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है। रूरल इंडियंस, इंडियंस यहाँ पे नाउन है, रूरल एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, यानी कि ग्रामीण भारतीय। रूरल मतलब क्या होता है, ग्रामीण। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। चलो साइटेड अ रिसेंट स्टडी बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू से दैट रूरल पॉवर्टी हैड ड्रॉप्ड बिलो 5% इन 2024 कंपेयर्ड विथ 26% इन 2012, ठीक है। एंड साइटेड मतलब होता है कहना, साइट मतलब क्या होता है, कहना, उद्धृत करना, हवाला देना, उदाहरण देना, ठीक है। और उन्होंने उदाहरण दिया अ रिसेंट स्टडी एक हाल ही में स्टडी का, एक हाल ही में किए गए सर्वे का, स्टडी का, बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, टू से उन्होंने कहा, क्या कहा, दैट की रूरल पॉवर्टी यानी जो ग्रामीण गरीबी है, रूरल मतलब क्या होता है, ग्रामीण, और पॉवर्टी मतलब क्या होता है, गरीबी, यानी कि जो ग्रामीण गरीबी है हैड ड्रॉप्ड बिलो 5% इन 2024, यानी 2024 में वह 5% से भी नीचे आ गई है, कंपेयर्ड विद 26% इन 2012 यानी 2012 में जो 26% थी, यानी 2012 में 26% के कंपेयर में, 26% की तुलना में, और 2024 में 5% से भी नीचे आ गई है। एंड और दैट की हिज गवर्नमेंट उनकी सरकार वाज क्लोजिंग द अर्बन रूरल गैप इन कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब उपभोग, खाना पीने से मतलब होता है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो उनकी सरकार है
वह क्लोज कर रही है, मतलब खत्म कर रही है द अर्बन रूरल गैप। अर्बन मतलब होता है शहरी, और रूरल मतलब क्या होता है, गरीब, ग्रामीण। कह रहा है कि उनकी जो सरकार है, हिज गवर्नमेंट वाज क्लोजिंग द अर्बन रूरल गैप इन कंजम्पशन। उनकी सरकार जो उपभोग है उसमें शहरी और ग्रामीण का जो गैप है उसको कम कर रही है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा दैट की अंडर हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार के तहत या उनकी सरकार में टॉयलेट्स हैड बीन मेड, टॉयलेट्स बनाया गया, अ पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में। यानी स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में टॉयलेट्स बनाया गया। यहाँ पे देखो बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ठीक है। यानी टॉयलेट्स हैड बीन मेड, शौचालय बनाया गया, अ पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में, ठीक है। करोड्स ऑफ पीपल यानी करोड़ों लोग इन रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत में, हैड बीन गिवन दिया गया, यानी करोड़ों लोगों को दिया गया पक्का हाउस, पक्का घर, एज पार्ट ऑफ द पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना के तहत। यानी पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों लोगों को पक्का घर दिया गया। यहाँ पे देखो बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, सेंटेंस पैसिव वॉइस में। सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर वाज रीचिंग पीपल, यानी सेफ यानी सुरक्षित और स्वच्छ पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर मतलब पीने का पानी, वाज रीचिंग पहुंच रहा है, पीपल लोगों के पास, थ्रू द जल जीवन मिशन, यानी जल जीवन मिशन के तहत। यानी जल जीवन मिशन के माध्यम से लोगों तक सेफ यानी सुरक्षित और स्वच्छ, क्लीन मतलब साफ पीने का पानी पहुंच रहा है। एंड और हेल्थ केयर फैसिलिटीज यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं, वर बीइंग प्रोवाइडेड, वह प्रोवाइड की जा रही हैं, वाया मोर देन 1.5 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर, यानी 1.5 लाख से ज़्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर के थ्रू या जरिए। और 1.5 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जरिए जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटी मतलब जो स्वास्थ्य से, स्वास्थ्य सुविधाएं आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ में देखो बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, सेंटेंस पैसिव है, इसमें बाकी सब छोड़ दो। इज एम आर के साथ आता है वो अलग चीज है, लेकिन आप ऐसे जानो इज एम आर वाज वर बी बीइंग और बीन, इन सब के साथ अगर वी थ्री है तो सेंटेंस पैसिव है इसमें पक्का होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस से पहली बार, यानी कि आज़ादी के बाद से पहली बार, आज़ादी के बाद से पहली बार क्या हुआ है। द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्च, ऑन फूड, फूड मतलब भोजन पर, इन रूरल एरिया यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भोजन पर व्यय है, हैज फॉलन बिलो 50%, वो 50% से नीचे आ गया है। एंड और दे आर नाउ, वे अब स्पेंडिंग खर्च कर रहे हैं, ऑन अदर डिजायर्स दूसरी इच्छाओं पर, एंड नीड्स और ज़रूरत पर, इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधारते हुए। इसका मतलब है देखो, उन्होंने क्या बोला कि आज़ादी के बाद से पहली बार जो एक्सपेंडिचर ऑन फूड है, यानी जो भोजन पर जो खर्च है ग्रामीण क्षेत्रों में, वह 50% से कम हो गया है। द एक्सपेंडिचर मतलब क्या है, खर्च है, ऑन फूड भोजन पर, इन रूरल एरिया रूरल एरियाज में, हैज फॉलन बिलो 50%, में 50% कम हो गया है। तो ये जो हैज वर्ब है, ये जो हैज है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, सेंटेंस एक्टिव है, इसमें इसमें कोई बीन लगा नहीं है। लेकिन इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये जो रूरल एरियाज है ये इनका ऑब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। ऐसे ही आपको जानना है सब्जेक्ट वर्ब, हैज किस वर्ब का जो सब्जेक्ट क्या है, द एक्सपेंडिचर, यानी कि भोजन पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन पर खर्च है वो 50% से नीचे आ गया है। इसका मतलब है, अभी अभी एक लाइन और देख लो, और वे अब दूसरी इच्छाओं पर, डिजायर्स मतलब क्या है, इच्छा, और दूसरी इच्छाओं पर और जो जरूरतों पर और भी खर्च कर पा रहे हैं, जिससे कि इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में इम्प्रूव हो रहा है, सुधार हो रहा है। जैसे इसका कहने का मतलब है कि जैसे कह रहा है कि 50% एक्सपेंडिचर हो रहा है खाने पे, इसका मतलब पहले क्या है, जैसे मान लो पहले वो 100 रुपये कमाते थे तो 100 रुपये ही उनका खर्च हो जाता था, इसका मतलब वो 100% अपना भोजन पर ही खर्च कर देते थे। लेकिन आज के डेट में उनकी जो इनकम है वो ज़्यादा हो गई है, जैसे मान लो उनकी इनकम 200 हो गई है, तो उनका जो 50% 100 रुपये खर्चा जा रहा है खाने पे, और जो बाकी जो 100 बच रहा है वो दूसरी डिजायर्स और ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, ठीक है, ये कहने का सेंस है। ही सेड, उन्होंने कहा, कोटिंग अ रिसेंट लार्ज स्केल सर्वे, एक रिसेंट मतलब हाल ही में, लार्ज स्केल सर्वे मतलब एक बड़े पैमाने पर हुए सर्वे को कोट करते हुए, यानी सर्वे का उदाहरण देते हुए उन्होंने ये बात कही, ठीक है। आगे देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब एक नई हेडलाइन शुरू हो रही है, डिप्राइव्ड ऑफ नेसेसिटीज,
नेसेसिटी मतलब क्या होता है, जरूरत। डिप्राइव्ड मतलब वंचित होना, उस वह न कोई चीज नहीं मिल पाती तो उससे डिप्राइव हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा दैट की दीज वर अचीवमेंट्स दैट प्रीवियस गवर्नमेंट्स कुड हैव मेड। कह रहे दीज वर अचीवमेंट्स यानी ये ऐसी अचीवमेंट्स हैं। दीज वर अचीवमेंट्स ये ऐसी उपलब्धियां हैं दैट जिसे प्रीवियस गवर्नमेंट कुड हैव मेड, जो पिछली सरकार है वो भी कर सकती थी लेकिन नहीं की। तो कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट की ऐसी चीज बताती है जो हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। कह रहा ही सेड, उन्होंने कहा कि दीज वर अचीवमेंट्स, ये जो ऊपर उपलब्धियां बताई गई हैं, दीज वर अचीवमेंट ये ऐसी उपलब्धियां हैं दैट प्रीवियस गवर्नमेंट कुड हैव मेड, जिसे पिछली सरकार कर सकती थी, जिसे पिछली सरकारें भी हासिल कर सकती थी, पूरा कर सकती थी। बट लेकिन फॉर डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के दशकों बाद लैक्स ऑफ विलेज यानी लाखों गांव वर डिप्राइव्ड वंचित रहे अब बेसिक नेसेसिटीज यानी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उससे भी, यानी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उससे भी आज़ादी के दशकों बाद जो लाखों गांव कह रहे हैं वंचित रहे। डिप्राइव मतलब क्या होता है, वंचित होना, जिससे मतलब होता है कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है, आप उसको नहीं पा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, वंचित होना। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग हिज स्पीच यानी अपने भाषण के दौरान मिस्टर मोदी ने हाईलाइट किया द इम्पोर्टेंस मतलब महत्व को ऑफ क्रिएट करने का, बनाने का, इकोनॉमिक पॉलिसी यानी आर्थिक नीतियां, टू स्ट्रेंथन मजबूत करने के लिए द रूरल इकोनॉमी यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को। यानी कि अपने भाषण के दौरान मिस्टर मोदी ने जो ग्रामीण इकोनॉमी है उसको मजबूत करने के लिए जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, यानी जो आर्थिक नीतियां हैं उसको तैयार करने के महत्व पर जोर दिया है, हाईलाइट किया। ठीक है, इनऑग्रेटिंग उद्घाटन करते हुए द ग्रामीण भारत महोत्सव यानी ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन करते हुए, विच विल बी हेल्ड जो आयोजित किया जाएगा, विच मतलब ये जो ग्रामीण भारत महोत्सव है उसके लिए उसका एंटीसीडेंट है ये। ठीक है, विच विल बी हेल्ड जो आयोजित किया जाएगा, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी पैसिव वॉइस में है। विच विल बी हेल्ड जिसे आयोजित किया जाएगा फ्रॉम जनवरी 4 to 9 यानी 4 जनवरी से 9 जनवरी तक, with a focus on enhancing rural infrastructure, creating self-reliant economies and fostering innovation within rural communities। जिसका पर्पज क्या है, विथ फोकस यानी जिसका जिसका जो लक्ष्य होगा, क्या होगा लक्ष्य, देखते हैं। फोकस ऑन इनहेंसिंग, इनहेंस मतलब होता है बढ़ाना, इनहेंस मतलब क्या होता है, बढ़ाना, इंक्रीज करना। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने पर इसका फोकस होगा। क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंट इकोनॉमीज, सेल्फ मतलब होता है खुद पर, रिलायंट मतलब जो खुद के भरोसे हो, इकोनॉमी मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था। यानी कि सेल्फ रिलायंट यानी खुद पर जो निर्भर अर्थव्यवस्था है उसको तैयार करना। एंड फोस्टिंग मतलब बढ़ावा देना, पालन पोषण करना मतलब बढ़ावा देने से मतलब है। इनोवेशन मतलब नई नई चीज़ों को। विद इन रूरल कम्युनिटीज यानी ग्रामीण समुदाय के अंदर, यानी ग्रामीण समुदाय में जो इनोवेशन है उसको भी बढ़ावा देना है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। कह रहा है कि ग्रामीण भारत महोत्सव, एक सेकेंड, ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन करते हुए, ठीक है, क्या उन्होंने बोला, विच विल बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी 4 to 9 जो 4 जनवरी से 9 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। विथ अ फोकस ऑन इनहेंसिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका फोकस जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने में, बुनियादी ढांचे को बढ़ाने। इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा होता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम चीज़ें आती हैं। क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंट इकोनॉमीज यानी कि क्रिएट करना, सेल्फ मतलब जो खुद पे आत्मनिर्भर आप बोल सकते हो। रिलायंट, सेल्फ रिलायंट मतलब देखो, सेल्फ मतलब होता है आत्म, अपना, रिलायंट मतलब किसी पर निर्भर होना। तो सेल्फ रिलायंट मतलब खुद पर निर्भर यानी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को क्रिएट करना, तैयार करना। एंड और जो रूरल कम्युनिटीज है, जो ग्रामीण समुदाय के जो अंदर है, जो विद इन मतलब अंदर, ग्रामीण समुदाय के भीतर जो इनोवेशन है उसको बढ़ावा देना। यहाँ पे जो फोस्टरिंग है उसका मतलब है इनकरेजिंग, प्रमोटिंग, ठीक है, बढ़ावा देना। लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे जो फोस्टरिंग है इसका मतलब होता है प्रमोटिंग, बढ़ावा देना, ठीक है, प्रमोटिंग। सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, जो खुद पर निर्भर हो, ठीक है। मिस्टर मोदी ने कहा दैट की हिज गवर्नमेंट हैड बीन सेंटरिंग द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, जो उनकी सरकार है, हैड बीन सेंटरिंग, उनका जो बिल्कुल ध्यान केंद्रित रहा है, द डेवलपमेंट ऑफ विलेज, गांव के विकास पर, सिंस 2014 2014 से। उन्होंने कहा है कि जो उनकी सरकार है 2014 से ही गांव के विकास पर, गांव के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है।
सेंटरिंग मतलब ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। अब देखो अगर यहां से हिज गवर्नमेंट से यहां तक देखें तो सेंटेंस आपको बनेगा ये हैड किस में लगता है, पास्ट में। बीन बताता है परफेक्ट, सेंटरिंग आईएनजी बताता है कंटिन्यूअस, यानी सेंटेंस आपका बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे देखो सिंस आया है, सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जो निश्चित समय होता है, जो फिक्स समय होता है, जिसको आपको तुरंत आप समझ जाए कि हाँ ये फिक्स समय है, तो वहां पे लगता है सिंस। अगर ये 2 आवर्स होता, 3 आवर कोई ड्यूरेशन होती तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, फॉर, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उन्होंने कहा उनकी सरकार 2014 से ही गांव के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सेंटर मतलब ध्यान केंद्रित करना। एडिंग दैट, और आगे उन्होंने क्या कहा, दैट की विलेजेस जो गांव हैं वुड प्ले अ की रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इन रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ ए विकसित भारत बाई 2047, यानी 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में, सपने को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कौन, गांव, ठीक है। यहाँ पे उड, देखो हेडलाइन में ये विल था, लेकिन यहाँ पे उड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये चीजें पास्ट में बताई जा रही हैं, ठीक है। देखो सेड है ना, V2 है ना, यहाँ से जुड़ा है, तो यहाँ पे इसलिए उड कर दिया है, विल का उड कर देते हैं, ठीक है।